हेलो मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की कृषक गान यह कविता, जो कि लिखित है दिनेश भारत जी द्वारा। तो आइए पढ़ते हैं। परिचय। जन्म 1943 मुरैना मध्य प्रदेश। दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती है, यानी लेखक कवि जो है वो जब भी लिखते हैं तो वो सर्वसाधारण मनुष्य के जीव पर आधारित ऐसी कविताएं रचते हैं। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियां, कविताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती है। कृतियां जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, एकात्म आदि पद्य संबंधी पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत गीत कृषक यानी कि किसान के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहता है। पहला छंद पढ़ लेते हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। इन कविताओं में कवि दिनेश भारद्वाज जी द्वारा किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसान की जिंदगी में हर समय परिस्थितियां बेहद कठिन होती है, फिर भी वह अपना जीवन संतोष के साथ और समाधान के साथ बिताता रहता है। वह कभी ज्यादा की लालच नहीं करता। जब सारी दुनिया वसंत ऋतु का आनंद लेती है, उस समय बेचारे किसान पर पतझड़ का मौसम होता है, यानी वो कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। इसलिए कवि ऐसा कहते हैं कि ऐसे स्वाभिमानी किसान के लिए मैं गीत गाना चाहता हूँ, जो अपनी दीनता यानी गरीबी पर भी नाज करता है। दूसरा छंद देखते हैं। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले मैं आज उसका आवाहन कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि किसान दिन रात अपने खेतों में काम करके अपना खून पसीना बहाता है और इस दुनिया को सुखी और समृद्ध बनाता है। इस दुनिया को बनाने वाले ने भी सभी मानवों को एक सा बनाया है। उस किसान के लिए भी धूप छाया दोनों एक सी है। वह कभी हमारी तरह कम ज्यादा धूप का बहाना नहीं करता। हर मौसम में वह और उसका परिवार खेत में मेहनत करते रहते हैं। मौसम हर समय बदलता है, सबकी परिस्थितियां भी बदलती है, लेकिन किसान की परिस्थिति कभी नहीं बदलती। चाहे गर्मी हो, वर्षा हो, सर्दी हो, वह हर समय लगातार कड़ी मेहनत करता रहता है। किसान अपनी खेती में रात दिन कड़ी मेहनत करता है, तब जाकर वह अपना सबका पेट भरता है। उसकी कड़ी मेहनत को देखकर कवि को उस किसान को पूजने का दिल करता है और कवि ऐसे मेहनती और स्वाभिमानी किसान के लिए गीत गाना चाहता है। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित वो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कृषक गान की कविता की इन पंक्तियों के द्वारा कवि भारद्वाज जी कहते हैं कि कृषक कड़ी मेहनत करता है, इसलिए हम चैन की रोटी खा पाते हैं। सही मायने में वही इस विश्व का पालनहार है, जो सृष्टि के हर जीव का पेट भर रहा है, उसे अमरत्व दे रहा है। लेकिन इसके बदले में उसे क्या मिल रहा? कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि हम उसका उचित सम्मान भी नहीं करते, उसकी फसल को उचित दाम भी नहीं मिलने देते, और इस वजह से हम जैसे स्वार्थी लोगों के कारण उस बेचारे के छोटे छोटे सपने भी पूरे नहीं हो पाते। इसलिए कवि चाहता है कि यह इस मेहनती किसान से हाथ मिलाकर नई सृष्टि का निर्माण कर ले, जहाँ किसान को भी अपने सपने पूर्ण करने का अवसर मिले, और इसलिए वह कृषि
कृषक को आह्वान करना चाहता है। अगला छंद देख लेते हैं। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। इस छंद का मतलब देख लेते हैं। यह कवि कहता है कि जो किसान का शरीर है वह दुर्बल अर्थात कमजोर शरीर है। यह कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि उसे महंगे महंगे व्यंजन खाने को नहीं मिल पाते हैं। वह रोज सादी जीविका जीता है। दाल रोटी खाकर वह अपना गुजारा करता है। यहाँ दुर्बल शरीर कहाँ है? जिसे ढकने के लिए कपड़े तक नहीं प्राप्त होते, वह पत्तों से अपना तन ढकता है। यानी कपड़े जो वह पहनता है वह केवल 2 जोड़ी ही कपड़े हैं, उसके अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है। अपने लिए कभी अपने पसंद के कपड़े तक वह खरीद नहीं पाता है। यानी उसको अपनी सारी ख्वाहिशों को छोड़कर जीना पड़ता है। कृषक ऊसर अर्थात इनफर्टाइल यानी बंजर धरती को भी अपने पसीने से सींचता है, जी तोड़ मेहनत करता है, रात दिन खेतों में अपना समय बिताता है। इतनी मेहनत करने पर वह पूरे संसार को खुश करता है, लेकिन कभी कभी उसे कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। रात दिन पसीने के रूप में अपने खून को बहाकर धरती को उपजाऊ बनाता है। हमारे लिए कृषक सभी देवताओं से ज्यादा सुर असुरों से भी बढ़कर है। अगला छंद देखते हैं। यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कन कन उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक। दिनेश भारद्वाज जी की इन पंक्तियों के माध्यम से वह कहते हैं, कृषक एक जीवित मशीन के समान है जो दिन रात सर्दी गर्मी बरसात में कभी बिना थके मेहनत करता रहता है। वह बिना अपने अधिकार मांगे मशीन की तरह पूरा जीवन काम कर। दिनेश भारद्वाज जी कृषकों के लिए तिनका तिनका जोड़कर उसके लिए नीड़ का अर्थात घर का निर्माण करना चाहते हैं, जहां वह अपनी और अपने परिवार की हर सुख को पूरा कर सके। से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा किसान का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि उसकी इतनी कड़ी मेहनत हम कभी नहीं कर सकते। हम केवल 6 से 7 घंटे ही काम कर कर थक जाते हैं, लेकिन वह दिन रात खेतों में मेहनत करता है। जब गांव में बिजली की समस्या होती है तो वह पूरी रात वह हमारे लिए भगवान के समान है, जो हमारे पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करता है। इसीलिए किसान को हम अन्नदाता भी कहते। यहाँ हमने कृषक गान यह कविता कंप्लीट कर ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।